राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंशचंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी महाराज एवं इन विविध स्वरूपों को, इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले समस्त रसिक परिकन एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व सत्र में अपने सब श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें उनके विश्वास की बात अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं कि कैसा अटूट विश्वास एक भक्त के हृदय में जागृत होता है और उस विश्वास के बल पर ही वह प्रभु को अपने निकट अनुभव कर पाता है। विश्वास ही एक ऐसी दिव्य वस्तु है जिसके अधीन होकर प्रभु भक्त के निकट आ जाते हैं। जो तार्किक बुद्धि का होता है उसके हृदय में विश्वास हो पाना बड़ा कठिन होता है। बहुत तर्क बुद्धि जिसकी है, ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ये सब प्रश्न चिन्ह जिसके माथे पे हैं, जिसके बुद्धि में है, उसको विश्वास में दृढ़ता आ पाना बड़ा कठिन है। क्योंकि विश्वास का सीधा सा परिणाम है सुनत चित रति करे, सुनत चित रति करे। जो सुना, जो श्रवण किया उसे मान लिया। लेकिन बुद्धि क्या है, वह मान्य नहीं देती। तार्किक बुद्धि जो दैन्य होता है वो परम विश्वासी होता है। दैन्य कौन होता है? जिसको अपना बल नहीं होता, वही दैन्य होता है। जो हर समय अपने में अयोग्यता देखता रहता है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, वह दैन्य होता है। और ये प्रणाली प्रकट में कोई अयोग्य नहीं है, वह दैन्य कहे, वह तो है ही, लेकिन ये प्रणाली पूर्व से चली आ रही है। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी अपने आप को झुकाकर ही इस मार्ग पर अग्रसर हुए। बड़े बड़े महापुरुष जितने भी, जहां से भी, चाहे पौराणिक हों, चाहे कलयुग काल के हों, चाहे सतयुग काल के हों, चाहे द्वापर के हों, चाहे त्रेता के हों, चारों युगों के भक्तों के हृदय में दैन्य, उस दैन्य के कारण दृढ़ विश्वास, और उस दृढ़ विश्वास के फलस्वरूप श्री ठाकुर जी का आगमन यही पाया गया है। तो विश्वास क्या है? मूल है। प्रभु बुद्धि देते हैं, संसार में जब हमें भेजते हैं तो बुद्धि भी देते हैं, लेकिन वे बुद्धि किस लिए देते हैं?
कि संसार में आप सत और असत का ज्ञान रख सकें, ऐसी बुद्धि देते हैं। आप कहेंगे कि हमें तो ऐसी बुद्धि नहीं दी। अगर सत असत का ज्ञान रखने वाली बुद्धि भगवान ने दी है तो फिर इतना दुराचार, इतना पापाचरण क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस बुद्धि की बात को मान नहीं रहे। पूज्य महाराज श्री के वचन, कुमति सुमति सबके उर रही, दो प्रकार की बुद्धि कुमति और सुमति सबके हृदय में विराजमान है। वह गुरु स्वरूप सुबुद्धि, जब हम कुछ गलत करने जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं है त्रिभुवन में कि उसे वो सुबुद्धि डांटती ना हो कि ये तुम कर रहे हो, ये गलत है। कोई भी देख ले अपने हृदय में अंतर्मुख होकर के, कोई भी, कि जब हम किसी गलत कार्य को करने जा रहे हो, यद्यपि हमें शास्त्र वचन भी नहीं पता, शास्त्र का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की प्रदत्त जो बुद्धि है, जो भगवान ने दी उधर से उपहार स्वरूप में, वह बुद्धि हमें बार बार रोकती है। ये ठीक नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारी क्या गलती होती है? उस बात को ना मानना। बुद्धि में आया हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत काम है, कौन नहीं जानता, लेकिन उसकी बात को एक तरफा करके, उसकी बात को काट करके, और हमने फिर जो हमें स्वातंत्र गुण मिला है, स्वतंत्रता का, जीव को, जो केवल मनुष्य शरीर है उसमें, पशु पक्षी भी स्वतंत्र नहीं है, वो अपने भोग योनियां हैं, भोग भोग रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य शरीर है इसमें हम सत असत रूपी विवेक बुद्धि को धारण करके और उस मार्ग के पथिक बन सकते हैं। मतलब चाहें तो कितनी भी नीची योनि में गिर सकते हैं और चाहें तो कितनी भी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मनुष्य शरीर है। तो भगवान ने बुद्धि दी किसके लिए? संसार में सत असत का ज्ञान रखने के लिए। ये सत है, ये असत है, इस बुद्धि से तुम निर्णय करो और सत मार्ग पे चलो। और विश्वास दिया प्रभु की प्राप्ति के लिए। विश्वास भी गुण है हमारे हृदय में, सबके अंदर। आप कहेंगे कैसे? देखो, हो रहा है ना किसी ना किसी पर विश्वास, लेकिन बलिहारी है भगवान की माया की कि हमने इस शरीर में आकर के पूरा ही सिद्धांत पलट दिया। बुद्धि को हम चलाने लगे प्रभु की शरण में और विश्वास को करने लगे संसार में। ये बात विपरीत हो गई। महाराज जी अपनी स्थिति का कभी कोई वर्णन करते नहीं, कहते हैं कि हमें तो समझ में ही नहीं आता कि भजन नहीं होता, हमें तो समझ ही नहीं आता। तो भजन नहीं होता तो क्या होता है? महापुरुष जन अपनी स्थिति को बतला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि जब सारा संसार असत्य है तो उसका नोट पड़ा है। अब 1000 रुपए के नोट बंद हो गए, चलते थे पहले 1000 के नोट चलते थे। अब वो कहीं आपको गिरा पड़ा मिल जाए तो आप हंस के जाओगे कि उठा के जाओगे उसे? अरे देखो देखो, ये तब चलता था, ये पड़ा है। और अगर 500 का 2000 का पड़ा हो तो फिर सहम करके, तब नहीं हंसी आएगी, तब लगेगा कि उठा लो। तो जब संसार को जान लिया महापुरुषों ने कि असत्य है तो हंसी आती है उन्हें। तो जब असत वस्तु की सत्ता ही नहीं है तो उसका चिंतन कैसे हो? और सत वस्तु में स्थित हो गए हैं तो फिर उसी का चिंतन होता है। क्या? सही जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल, सही जगह पर बुद्धि का प्रयोग और सही जगह पर विश्वास का प्रयोग। सारा भगवान की प्राप्ति का सारा जितना भी उपाय है वो सब प्रभु ने हृदय में धर के भेजा है, रख के भेजा है, लेकिन उपयोग उसका, बुद्धि बहुत सूक्ष्म बात है। जो बुद्धि हमें संसार के सत असत विवेकवती बुद्धि को धारण करके उसमें लगानी चाहिए, वे हम प्रभु की तरफ लगाते हैं। और जो विश्वास प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, उस विश्वास को संसार के चरणों में डाल देते हैं और संसार उस विश्वास को लात मारता है। फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं, बड़ी विडंबना है। लेकिन एक बात फिर ऐसी होती है कि प्रभु फिर अपने निज जन का रूप धारण करके हमारे विश्वास को प्रभु के चरणों में स्थापित करते हैं। देखो नारद जी महाराज की कृपा,
श्री प्रहलाद जी महाराज का विश्वास स्थापित कर दिया प्रभु के चरणों में। ये होता है महापुरुषों का कार्य। जो विश्वास हम संसार को दिए बैठे थे, ये अंत में तुझे त्याग देंगे, तू क्यों इधर ध्यान दे रहा है संसार की तरफ, सब कुछ छूट ही जाएगा, सब कुछ छूट ही जाएगा, तो प्रभु के चरणों में विश्वास धारण कर। ये महापुरुष जन कार्य करते हैं। और विश्वास किसका प्रतीक है? श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। इसके बिना सिद्धों को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। किसके बिना? विश्वास के बिना। बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास। तो जो महापुरुष जन होते हैं वे बीच में आकर के विश्वास को हृदय में जागृत कर देते हैं। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। भगवान शंकर के ही 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज हैं, हनुमंत लाल जी महाराज हैं। तो हनुमंत लाल जी क्या हैं? विश्वास। कैसा गहरा विश्वास, कैसा गहरा दैन्य। अच्छा, विश्वास क्यों है? क्योंकि गहरा दैन्य है उनके हृदय में। कैसा अद्भुत दैन्य है। आज हनुमंत लाल जी की चर्चा इस विश्वास के ऊपर ही श्री जी करवा में। कैसा विश्वास स्थापित करते हैं हनुमंत लाल जी, महापुरुष जन जीव के अंदर। देखिए, सुग्रीव के अंदर, विभीषण जी के अंदर, और यहां तक श्री सियाजू के अंदर भी विश्वास। राम जी आएंगे आपको लेने, आप विकल मत हो, राम जी आएंगे आपको लेने। सुग्रीव के हृदय में विश्वास और दैन्य। हा। जहां जहां श्री भगवान का चरित्र कथन श्रवण होता है, वहां वहां सबसे गुप्त रूप में विराजमान होकर वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से अश्रु प्रवाह होता रहता है, और सर को झुका करके, अंजलि को बांध करके श्री रघुनाथ जी की चर्चा, श्री ठाकुर जी की चर्चा हमेशा निरत रहते हैं। रसिया हैं, कथा के रसिक हैं, रसिया हैं श्री हनुमान जी महाराज। गोस्वामी जी ने कहा है। तो कैसा दैन्य उनके हृदय में है। जब सियाजू का हरण हो गया और वन वन श्री राम जी ढूंढ रहे हैं सियाजू को, कहाँ हैं, तो ढूंढते 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 ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के जब ये जो सुग्रीव है वहां पर विराजमान है, वहां पर रहता है, तो उसने जब ऊपर से देखा कि दो नवीन युवक, खूब गठीला उनका शरीर है, खूब बाहुओं में बल दिख रहा है, तो उसे भय हो गया। क्योंकि वो अपने भाई बाली के कष्ट के कारण, उससे डर के कारण यहाँ पर विराजमान था ऋष्यमुख पर्वत पर। और ऋष्यमुख पर्वत पर बाली आ नहीं सकता था क्योंकि उसे श्राप था। वो विषयांतर हो जाएगा उधर जाने से। अब सुग्रीव ने देखा कि ये कौन है, तो हनुमान जी को आदेश किया। हनुमान जी सुग्रीव के ही उस समय दल में हैं, और आदेश दिया कि जाओ ये नवयुवक कौन है पता करो। तो बटुक ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज गए, और हनुमान जी ने जाकर के जैसे उन दोनों युगल गौर सावल को देखा तो भाव विभोर हो गए। अपने आप से हृदय में उनका हृदय उच्छलित होने लगा, रोमांचित होने लगा कि ये कोई अपने हैं। पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि वनवासी भेष है और अभी तक दर्शन भी प्रकट में इस लीला में नहीं हुआ है। तो जाकर के चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया कि आप कौन हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी,
कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, क्या हेतु है स्वामी, आप किस हेतु से वन में विचर रहे हैं। क्षत्रियों के जैसी आपकी भुजाएं हैं और इन कोमल कोमल चरणों से आप इस कंटक भरे मार्ग पर आप कहाँ जा रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। आपका सुंदर मृदुल मनोहर श्रीअंग है, ऐसे सुंदर आपके गात्र हैं, और इस वन में आप इतना कष्ट सहते हुए क्यों विचरण कर रहे हैं। कहीं आप त्रिदेवों में से कोई तो नहीं, क्या आप ब्रह्मा हैं या विष्णु हैं या महेश हैं, आप कौन हैं, या आप स्वयं नरनारायण तो नहीं है। हनुमान जी महाराज दैन्यता से कह रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव को डर है कि कहीं बाली ने भेजा हो तो हम भग चले यहां से, इसलिए उसने भेजा। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी कहीं स्वयं भगवान ही तो नहीं है, जिन्होंने समस्त सचराचर पर भवसागर में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए इस धराधाम पे अवतार ग्रहण किया है। कहीं आप वही तो नहीं है। तो रामचंद्र जी बोले, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हमारे पिताश्री ने, दशरथ जी ने हमें वचन दिया, हम श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। हमारा राम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। देखिए प्रभु की दैन्यता। अरे प्रभु बड़े विनम्र, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। प्रसंग आता है कि जब रावण से युद्ध कर रहे हैं भगवान राम, तो आप कह के संबोधित कर रहे हैं दुश्मन को। दुश्मनी है एक तरीके से। अब भाई अर्धांगिनी को जो हरण कर ले गया वो कितना बड़ा दुश्मन होगा। आपको कष्ट तो नहीं हो रहा, बहुत देर हो गई है युद्ध करते करते, आपके बाहुओं में कोई ऐसा कष्ट हो तो आप, तो मंदोदरी से जाकर रावण कहता था कि उनकी उदारता का मैं कैसे वर्णन करूं, वो अपने दुश्मन से भी आप कह के बात करते हैं, इतने शीलवान है वे। भगवान राम यहां भी एकदम, हमारा राम राम है, हमारा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। जो सुना, तो जब से आए इस धराधाम पर भगवान शंकर ही आए हैं, व्याकुल हैं उनके दर्शन के लिए, तुरंत चरणों में लौट गए और लौट करके प्रणाम किया। तो राम जी महाराज बोले कि हमने तो अपना परिचय दिया, आप भी तो अपना परिचय दीजिए। तो महापुरुषों की दैन्यता। श्री हनुमान जी महाराज, अतुलित बल धामम हिम शैलावदेहम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, क्या क्या उपाधियां हनुमान जी को प्राप्त हैं। लेकिन आप दैन्य देखिए, यहाँ थोड़ा सा गुण आ जाता है तो वो चाल ढाल सब बदल जाती है। हमारी चाल भी बदल जाएगी, ढाल भी बदल जाएगी, बात करने का तरीका भी बदल जाएगा, अपने हृदय में दिखता है ना, सब बदल। थोड़ा सा गुण आ जाए तो वो भी गुण माइक गुण, माइक अर्थात सांसारिक, नष्ट होने वाला, क्या भरोसा है अपने गुणों का। लेकिन दिव्य गुणों से सुसज्जित हैं श्री हनुमान जी महाराज, कोई सांसारिक गुणों से सुसज्जित थोड़ी हैं। लेकिन दैन्य, आहा, आंखों में अश्रु भर के और राम जी की तरफ दैन्य भाव से निरखते हुए बोल रहे हैं, हे ठाकुर जी, हे स्वामी, हम जीव आपको भूल जाएं तो कहा भी जा सकता है, लेकिन हम सरी के दुष्ट पामरों को आप भूल जाओ। नर जैसी आप लीला कर रहे हो, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हो, ऐसी लीला ना करो। प्रभु पहचानी परेऊ गही चरना, सो सुख मां जाए नहीं बरना। भगवान शंकर कैलाश पर प्रफुल्लित हो रहे हैं, क्योंकि उस सुख का अनुभव कर रहे हैं ना। जो सुख हनुमान जी के हृदय में हो रहा है वो सुख भगवान शंकर के, क्योंकि वही हैं। उमा, मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता जब मैं उनके चरणों में गिर पड़ा था। जय हो।
जय हो आपकी। बार बार हनुमान जी की दैन्यता स्मरण में आ रही है। हनुमान जी से जब कोई बहुत उनके शील आदि गुणों की चर्चा करता और कहता आप तो बड़े अद्भुत हो, तो वो कहते मुझ में तो बस एक ही गुण है कि मैं राम का दास हूं, बस। दासोहम कौशलेंद्रस्य। रावण की सभा में जब गए हनुमान जी, तो बार बार रावण पूछ रहा है तू कौन है, तू कौन है, ये बंदर से शरीर का तू कौन है। तो बोले अब मैं तुझे क्या बताऊं, तू काम का दास है, तू काम का गुलाम है, तू धन का गुलाम है, तू स्त्री का गुलाम है, मैं राम का गुलाम हूं, मैं राम का दास हूं। दासो हम कौशलेंद्रस्य। आहा, बलिहारी हनुमान जी के चरणों में बार बार प्रणाम है। दैन्य होकर के हनुमान जी कह रहे हैं मैं पहचान गया आपको। और पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ में पूछा साईं, तुम पूछहु कस नर की नाई। हे स्वामी, वर्षों बाद आपको देखा है, वह भी तपस्वी वेश में, और मेरी बुद्धि जो है वह वानरी है, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछ लिया कि आप कौन हैं, परंतु आप तो मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं प्रभु? आप नहीं जानते मैं आपका निज दास हूं। तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं प्रभु नहीं पहचाना। आपकी माया ही ऐसी बलवंती है कि बड़े बड़े योगी मुनि आदि भी आपके स्वरूप को भूल जाते हैं, तो मैं तो इसलिए आपको नहीं पहचान पाया। लेकिन आप एक में मंद मोह बस, अतुलित बल धामम की शैली है ये, उनकी दैन्यता है ये। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं वैसे भी मंदमती हूं, मंद बुद्धि हूं, मोह के वश हूं, अज्ञानी हूं, कुटिल हूं, लेकिन हे दीन बंधु भगवान, आप तो दीनों से प्रेम करते हो। आप भी मुझे भूल गए, आपने मुझे क्यों बिसार दिया? आप ही बिसार दोगे तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं। आप दीनों के बंधु हो तो मुझे कहीं ना कहीं कष्ट होता है कि मेरे अंदर तो दैन्यता नहीं है। भक्तों ने अपने उद्गार कहे हैं, दीन बंधु सुन दुख भयो, भक्त वत्सल सुन त्रास। अधम उदाहरण जो सुन्यो, तो आए तेरे पास। भक्तों के उद्गार हैं। वो कह रहे हैं आपका नाम जब हमने दीन बंधु सुना तो हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि आप दीनों पे कृपा करने वाले हो, लेकिन मेरे हृदय में तो दैन्यता ही नहीं है, आप कैसे कृपा करोगे मुझ पर? आपके विषय में जब सुना कि आपका नाम भक्त वत्सल है तो हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, त्रास हुआ कि आप तो भक्तों पे अनंत वात्सल्य रखने वाले हो, लेकिन मेरे हृदय में तो भक्ति ही नहीं है, मैं भक्त कहलाने या योग्य नहीं हूं, तो आप मुझ पे कैसे कृपा करोगे? लेकिन जब आपका नाम अधम उदाहरण सुना तब मेरा हृदय नाच उठा कि जब आप अधमों का भी उद्धार कर सकते हो तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। महापुरुषों की रहनी है, दैन्य रहनी। और सब भूलें भले भूलें, लेकिन तुम जनी भूलो मालाधारी। इसके दो भाव हैं। एक तो मालाधारी, जिन्होंने माला धारण कर ली है, जपनिष्ठ हैं, जो भगवत मार्ग में आ गए हैं, और संसारी भूल जाएं तो भूल जाएं, मालाधारी तुम क्यों भूलते हो प्रभु को? लेकिन एक रसीला भाव यह है कि और भूलें तो भले भूलें, पर तुम जनी अपने जनों को भूलो मालाधारी। मालाधारी तो यही हैं, यही माला धारण करते हैं। भक्तों की माला यही तो धारण करते हैं। भक्तमाल में आप पढ़िए, भक्तमाल की रचना करके उस माला को पिरो करके
और युगल हृदय पे धारण करवाते हैं श्री नाभाजी महाराज। कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो क्या माला धारण कौन करते हैं? प्रभु करते हैं। तो और भूलें तो भले भूल जाएं, और कोई हमें याद रखे या ना रखे, लेकिन आप भी हमें भूल जाओ, हे मालाधारी ऐसा ना करो। तो मैं तो वैसे ही मंद बुद्धि हूं और आप ऊपर से भूल जाओ तो कैसे? कैसी विलक्षण। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे। यद्यपि मेरे में अनंत अनंत अवगुण हैं, लेकिन आपको ऐसे मुझे भूलना नहीं चाहिए। अब सारी बात श्री राम जी महाराज ने, श्री रामचंद्र जी ने कही कि सीता का हरण रावण कर ले गया है और ऐसे ऐसे हम खोज में निकले हैं। तो सुग्रीव के पास हनुमान जी ले गए। अब देखिए कैसे विश्वास एक भक्त धारण कराता है, महापुरुष जन धारण कराते हैं विश्वास। सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव घबरा रहा है, तो उस हनुमान जी ने विश्वास दिलाया, घबराओ नहीं, ये अपने ही हैं, ये अपने ही, अपने कहने योगी ही ये हैं, तुम चिंता मत करो। और राम जी और श्री सुग्रीव जी की मैत्री श्री हनुमान जी महाराज बिचौलिया बन के करा रहे हैं, अग्नि को साक्षी करके। और हनुमान जी ने पहले विश्वास दिलाया सुग्रीव को कि चिंता नहीं करो, लेकिन बलिहारी है बुद्धि की, जो बात पहले कही गई कि बुद्धि जो संसार में सत असत का ध्यान रखने के लिए चलानी चाहिए, वे हम प्रभु में चला देते हैं, उस बुद्धि का प्रयोग प्रभु में कर देते हैं। सुग्रीव से हनुमान जी कह रहे हैं अनंत बलशाली हैं श्री ठाकुर जी महाराज, हमारे राम जी अनंत बलशाली हैं। सुग्रीव के हृदय में भ्रम है। वह अपनी सारी रोना गाना जितनी भी मेरे को बाली ने मार के भगा दिया, और वो पूरा उसने वृत्तांत सुनाया और कहा अब आपका ही सहारा है, अब आपसे मैत्री हुई है। ठाकुर जी ने जब सुना तो सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी तो है भुजा विशाला। देखिए प्रभु का संबंध हमारा और उनका दृढ़ है। प्रभु की भुजाएं फड़क उठी कि मेरे दास पर इतना कष्ट। प्रभु ने स्वीकार कर लिया था कि ये मेरा दास हो चुका है, मेरा सखा हो चुका है, लेकिन बलिहारी है जीव की। वो कहता है महाराज हम मानते तो हैं कि आप सब कुछ ध्वंस करने में समर्थ हैं, लेकिन कुछ बाना दिखाइए, कुछ ऐसा करके दिखाइए कि हृदय में दृढ़ विश्वास हो। भगवान बाहुओं को फड़काते हुए कह रहे हैं कि सुनो सुग्रीव मारे हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरई प्राण। ब्रह्मा जी की शरण में जाए चाहे बाली, चाहे भगवान शंकर की शरण में चला जाए, एक बाण में मार करके तेरे सामने गिरा दूंगा मैं। लेकिन सुग्रीव कह रहे हैं कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अतिरण धीरा। महाराज आप तो एक बाण में गिरा तो दोगे, हम भी देख रहे हैं आप में बहुत बल है, लेकिन बाली में बहुत बल है। भगवान के बल पर विश्वास नहीं हो रहा। उसे क्या डर है, क्या भय है, उसकी बुद्धि चल रही है पता नहीं। ये कोमल कोमल भुजाएं इनकी, क्योंकि कोमल भी हैं प्रभु, कुसुमनादपि कोमलानी, कुसुम से भी कोमल हैं प्रभु। तो बहुत बोला कि बड़ा मेरे को तो मैं जानता हूं ना उसे, मेरे में और उसमें बल समान रूप से था, लेकिन उसने मुझे भगा दिया मार करके। उसमें बहुत बल है, रावण को काक में दबाकर पता भी नहीं लगा था उसे कि, और रावण महाबलशाली। और बाली की उसने महिमा गाना चालू किया, भगवान की महिमा को, बहुत बलशाली है। आप ऐसा करिए मुझे विश्वास हो जाएगा। फिर विश्वास नहीं हो रहा। दुंदुभी अस्ति ताल दिखराए और बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। ये दुंदुभी राक्षस की हड्डियां हैं सामने, ताल के वृक्ष हैं, आप इन्हें धराशायी कर दीजिए तो फिर हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आप। भगवान ने तुरंत उसके विश्वास को जागृत करने के लिए ये कार्य भी किया। भगवान क्या करने के लिए नहीं, भक्त मेरा बन जाए, मेरे तक पहुंच जाए,
मेरे को स्वीकार कर ले, उसके लिए भगवान कितना नहीं प्रयास करते। हम कहते हैं हम प्यार करते हैं उनसे, वही प्यार करते हैं। हमारा तो बार बार विश्वास डगमगाता है, लेकिन बार बार वो हमारे विश्वास को स्थिर करते हैं, नहीं करते। देखें अपने जीवन में तो पाएंगे कि हमारा तो विश्वास बार बार डगमगाता है, लेकिन प्रभु कोई ना कोई ऐसी लीला कर देते हैं कि बार बार फिर वो स्थिर होता है विश्वास। सुग्रीव को विश्वास हुआ जब भगवान ने बाना दे दिया कि भाई देखो हमने ये सब कर दिया तो बाली को भी मार देंगे, तुम चिंता मत करो। भगवान गए और बाली का वध किया, पूरा प्रसंग है। और बाली का वध करके राज्याभिषेक सुग्रीव का करा दिया। इसके बाद सुग्रीव ने बीच में बड़ा उपदेश दिया है भगवान को, ये सब संसार झूठा है और मैं बहुत अनंत जन्मों से आपके चरणों से विलग रहा और अब मैं कभी आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा और आप अब मुझे स्वीकार करो सब। तो महापुरुष जन और भगवान का स्वभाव है हमारे जो उद्गार होते हैं उनका श्रवण करना और उनको सत्य मान लेना। और लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? कपट। सुग्रीव ने भी यही कार्य किया। बार बार हनुमान जी विश्वास उसके हृदय में प्रबल कर रहे हैं, प्रभु भी प्रयास कर रहे हैं उसके हृदय में विश्वास दिलाने का, लेकिन सुग्रीव सब राजकोष पाकर के, सुतनारी पाकर के और फिर वापस उसी अंधकूप में, अंधे कुएं में, प्रहलाद जी ने अंधा कुआं कहा है, ये संसार क्या है? अंधा कुआं है। उस अंधकूप में जाकर के फिर रमण करने लगा। अब राम जी को आई कि भाई इतना हमने उस पर विश्वास किया और इतना सब उसने, लेकिन अब हमें जब आवश्यकता है तो वह, भगवान को किसी की आवश्यकता है क्या? लेकिन फिर भी प्रेम। बहुत देर से मां से विलग हो बालक तो मां डांटती हुई लाती है, लेकिन हृदय में क्या होता है? अरे बहुत देर से मेरी आंखों से ओझल है, अब थोड़ी देर मेरे से हंसे बोले। ऐसा ही प्रभु के हृदय में, प्रभु को हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु को हमसे प्यार है। जब देखते हैं कि बहुत जीवन बीत गया, मुझसे विलग हुए, लेकिन ये मेरे निकट नहीं आ पा रहा है, तो फिर भय दिखाए ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। मेरा सखा है, बस यही सुनने के लिए तो जीवन है। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ और उसे भय दिखा देना, मारना नहीं। भय दिखाए ले आवहु सखा मोर सुग्रीव, मेरा दास है, मेरा सखा है, जाओ उसे भय दिखाओ। अब तुरंत गए लक्ष्मण जी महाराज, और उन तो क्या कहना, प्रबल पराक्रम लक्ष्मण जी का, और बोले चिंता नहीं करो किसी बात की, जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण अभी है, एक बाण में तुम भी धराशायी हो सकते हो। अब सुग्रीव अंदर बैठे हैं, डरप रहे हैं, महाराज अगर गए तो लक्ष्मण जी हैं, कब विध्वंस कर दें कुछ नहीं पता। फिर हनुमान जी गए और हनुमान जी ने समझाया बुझाया कि भाई तुम चिंता मत करो, प्रभु परम कृपालु हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। फिर विश्वास दिला रहे हैं, ये है विश्वास का चमत्कार। फिर आए, बोले तारा तुम और हनुमान जी पहले आप दोनों जाओ और बुला के लाओ उन्हें अंदर, मैं तो नहीं जाऊंगा बाहर। तो इधर पहले विश्वास ने, उनके हृदय में विश्वास स्थापित किया श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी के हृदय में, और उधर पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। बाहर गए और इतने क्रोध में है लक्ष्मण जी, फिर भी लक्ष्मण जी को समझा बुझाया, बोले अंदर बुला रहा है आप चलो। तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है चलते हैं, आप कहते हो तो। बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठा दिया। ओ सुग्रीव चलो, लक्ष्मण जी के चरण पखारो। पूरी बात को एकदम रफा दफा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सुग्रीव आया अपनी पत्नी तारा के सहित और पूरा उसने व्यवस्था करी और चरण धोए। लक्ष्मण जी बोले अरे सुग्रीव तुम्हें समझना चाहिए, भगवान राम ने तुम्हारी कितनी सहायता करी। सब सारा पारा उनका डाउन हो गया लक्ष्मण जी का। बोले चलो राम जी बुला रहे हैं, प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। तो हनुमान जी साथ लेकर के सुग्रीव को गए और बोले कि नाथ ज्ञान हर लीनी सी माया, आपकी माया ऐसी प्रबल है कि ज्ञान हर लेती है, मेरा कोई दोष नहीं है, आपकी माया का ही दोष है।
और आप कृपा करो। तो कहने का तात्पर्य, विश्वास महापुरुष जन स्थापित करते हैं बीच में आकर के, वरना हमारा विश्वास तो संसार में ही पड़ा रहता है, संसार को ही अपना मानता रहता है, पूरे तो नहीं हो पाए। तो सुग्रीव जी के हृदय में विश्वास दिला करके और प्रभु की शरणागत करते हैं। विभीषण जी के हृदय में, विभीषण जी कह रहे हैं कि जिम दसनन में जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे मैं इस लंका में रह रहा हूं, बड़ा क्लेश है और पता नहीं मुझे राम जी स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं मुझे वह ऐसा जान करके कि राक्षस कुल का है पता नहीं अस्वीकार कर दें। तो उस समय हनुमान जी महाराज उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। विश्वास करो विभीषण, अरे हम बानर हैं, हम बंदर हैं, हमारा कोई सुबह सुबह नाम ले ले तो उसे दिन भर आहार की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन मुझ जैसे अधम पर रघुराज जी ने इतनी कृपा करी, उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो तुम तो भजनानंदी साधु हो, साधु हो। संत कहा है, भगवान शंकर ने ही संत कहा है विभीषण जी को, तुम तो साधु हो, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। वे अपने जनों पर अत्यंत प्यार करते हैं। तो ये विश्वास स्वरूप में शंकर जी हैं, वही हनुमान जी हैं। हनुमान जी विभीषण जी के हृदय में विश्वास स्थापित कर रहे हैं, उन्हें प्रभु की शरणागत कर रहे हैं। और सियाजू से जब उनकी विकलता को देख रहे हैं तो सियाजू से कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, राम जी आएंगे, आपको लेके जाएंगे। आपकी स्मृति में वे दिन रात विकल रहते हैं, जैसे आप विकल हो वैसे वह विकल हैं। तो सियाजू के हृदय में उस विश्वास की जागृति करा रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, आएंगे आएंगे। वो तो प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है, वरना मैं ही आपको ले जाऊं इस लंका से, लेकिन आएंगे, वो आएंगे। ये आएंगे, ये जो शब्द है, इस विश्वास की जागृति ही महापुरुष जन अपने निज जनों में कर देते हैं। वो आएंगे, एक दिन वो जरूर आएंगे। तो विश्वास ये भक्ति का मूल है, भक्ति का बीज है। इसलिए प्रहलाद जी के हृदय में जो विश्वास की जागृति हुई, उससे ही अनंत अनंत कष्टों को उन्होंने सहा। उस विश्वास के मूल में महापुरुष जन ही होते हैं जो भक्त के हृदय में विश्वास स्थापित करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।